अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानी। उम्मीद है आप जहाँ होंगे खुश होंगे, खुश रहने की कोशिश कर रहे होंगे, या बहुत खुश होंगे, छलांगे लगा रहे होंगे। और जब हम बातें करते हैं इन पर गुस्सा आ रहा होगा। वो जो मीडिया पे बैठ के कुत्ते भौंकते हैं, जो मुस्तकिल इमरान खान के खिलाफ और पीटीआई और आप, असल में तो आपके दुश्मन है, क्योंकि वो एक इंसान आया था जिसने आपको अकल शऊर देना शुरू किया था, और वो ज़माने के खुदाओं को पसंद नहीं है। जो पाकिस्तान में बैठे हुए सिर्फ खुदाई का दावा नहीं कर रहे हैं, वैसे तो वो खुदाई के हर एक काम कर रहे हैं। वो तो फ़िरौन है, फ़िरौन के लिए एक मूसा तो आया, लेकिन जितनी मुश्किलें उस मूसा को हुई जो उस वक़्त आया था, उससे ज़्यादा मुश्किलें अब इस वक्त के मूसा को हो रही हैं, क्योंकि उसकी कौम जो वो यहूदियों से भी बदतर हो चुकी है। उस वक़्त के जो वो तो ग़ुलामी में रह रहे थे ना सदियों से, बिल्कुल हम शक्ल और मुशाबे हो चुके हैं हर चीज़ में। हर किस्म की खामी कोताही आ चुकी है। आप तो मस्जिदों में जाके दुआएं नहीं कर पा रहे हैं, आपकी तो अजानें भी लगता है खुफिया एजेंसियों के मरहूने में वो आपको इजाज़त दें तो आप करें, नहीं तो नहीं। और आखिरी लिमिट कि मैं तो क्या के थक गया हूँ, आप कम से कम बाइकाट ही करें। इन जो मीडिया पे कुत्ते भौंक रहे हैं इनका बाइकाट करें, इनको इबरत का निशान बनाएं, लेकिन नहीं, वो भी कहीं होता नज़र नहीं आ रहा। यही सोचना सब जो इधर उधर कि कौम गुस्सा करके बैठी है, कौम कह रही है कि हम किसी दिन जिस दिन इलेक्शन होगा तो अपना गुस्सा निकालेंगे, हम ये करके दिखाएंगे। लेकिन इस तरह की फिस्सी किस्म की कौम से मुझे उस दिन भी कोई उम्मीद नहीं है। फिर इन्होंने कह देना जी हमें वो मारता था, वो जी पुलिस वालों ने मारा, वो जी वो ये कर दिया, वो जी उन्होंने तो पीटीआई वालों ने क्यों नहीं वहाँ पे कैंप लगाए, और ये वो कैसे लगाए, नज़र नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ये तो आपने आज़ादी लेनी है, ये आपके लिए, आपके लिए, इंसानों के लिए, और इस कौम की आज़ादी का आपको वक़्त मिल रहा है, आपको एक मौका मिल रहा है फिर से इन ज़ालिमों से आज़ाद होने का। लेकिन आप तो बैठे हैं मुर्दों की तरह, आप तो डर के घरों में बैठे हैं। जिसकी बहू बेटियों की, जिनको बहू बेटियों की इज़्ज़त की परवाह फिक्र नहीं है, उनसे मैं क्या उम्मीद करूं। इसलिए मायूस होता हूं। फिर थोड़े दिनों के बाद ख्याल आता है, जैसे अब चल रहा है सारा मीडिया के ऊपर फिर से कैंपेनें चलाई जा रही हैं, वो कुत्ते भौंक रहे हैं दे दनादन। अगर आप लोग देखते नहीं हैं, अगर आप लोग अखबार पढ़ते नहीं हैं, तो जियो जंग ये सारे बंद ना हो जाएं आज तक। क्योंकि अगर आप ये कहें जी ऐसे ही तुम लोग करते हो इधर यूट्यूब पे बैठ के, हम तो बड़ा बाइकआउट किया हुआ है, हम तो बड़ा कुछ कर रहे हैं, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आपने एक ज़र्रा भी नहीं किया, किसी गैरतमंद कौम की तरह आपने साबित नहीं किया। आपने इतना अहल साबित नहीं कर रहे हैं कि इस तरह के लोग हमें पैदा हों, जो कि हमें हमारे हकूक़ दिखाएं, जो हमें बताएं कि हम कौन हैं और हम किस तरह दुनिया में एक ज़िंदा कौम की तरह और एक गयूर कौम की तरह रह सकें। आप तो हर तरफ से जो मिलिट्री दलाल हैं उनके आगे से दलालों के भी गुलाम हैं कि ये बाजुए ने सिर्फ अपनी दौलत छुपाने के लिए एक मौके की तलाश में था। यूक्रेन की जंग लग गई, उसकी लॉटरी निकल आई, उसने जनाब फिर जो उससे हो सका किया। उनको पहले से वो फीड कर रहा था, कभी ये कंजर इसको बिलावल को भेज के तो हकानी से पैसे दे के पाकिस्तान के कौमी ख़जाने से, और लॉबिंग करवा रहा था वहाँ पे। फ़लस्तीन में भी काम शुरू हो गया। आपको नज़र नहीं आ रहा ये कितना भौंक रहे हैं ये मौलवी और ये सारे जो आप जिनके मस्जिदों में जाके पैरों में गिरते हैं। ओ खुदा का वास्ता है, निकले इन जिनसे आप हिप्नोटाइज हुए हैं, इनके चुंगल से निकले, इनके चुंगल से निकले और बोलना शुरू करें, बार बार बोलें, ताकि आपके दिमागों से इनका तसल्लुत ख़त्म हो। जब तक आप बोलेंगे नहीं, ये एक ख़ास दिमागी कैफियत होती है, जब तक आप बोलेंगे नहीं, आप दिल में जितना मर्जी गुस्सा लेके बैठे रहें, ये फिर वही क्या कहते हैं ना, मुतरी चागा अगर बैठ जाएगा सारा कुछ, क्योंकि आप रिपीट नहीं करेंगे, आपने दोहराते रहें। इसलिए ये जो बहुत सारे लोग चिल्ले या अमल करते हैं, दोहराते हैं एक चीज़ को बार बार कि उससे वो जो वाइब्रेशन होती है उससे कुछ चीज़ें तब्दील होती शुरू होती हैं। इसलिए इसको समझें, इन चीज़ों को। अल्लाह ताला ने कहा है, मैंने उस कौम की आज तक कभी हालत नहीं बदली जो ख़ुद अपनी हालत बदलने को तैयार ना हो। इंसानों को अल्लाह ताला ने इतना इख्तियार ज़रूर दिया है कि वो उससे मदद की अपील करें, वो उसके आगे गिड़गिड़ाएँ, उससे मदद मांगें और अमल भी करें। ये नहीं वहाँ के लेट के गिड़गिड़ाते रहे कि मेरे मुंह में लुकमा पड़ जाए। नहीं, आपको हिलना पड़ेगा, हाथ उठा के अपनी एहतजाज करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा कि आपका ये हक़ है जो ये लूट के ले जा रहे हैं। आपकी ये जो आज़ादी है ये छीनी हुई है इन्होंने, और ये आपकी नस्लों में से फ़ौज में जाके ये उन्हीं के दल्ले बन गए हैं सारे के सारे फ़ौजी। ऊपर बैठे हुए जनरल ये पाकिस्तान को और कौम को महफूज नहीं कर रहे हैं, ये उनको बचा रहे हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं। ये जो आते हैं टेररिस्ट, जो ये खुद लेके आते हैं, कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान के आपके बच्चों को मरवाते हैं बॉर्डरों पे, और फिर खड़े होकर ये जनरल और ये उनके DGISPR जो तकरीरें करते हैं, जी हमारे फ़ौजी तुम्हारे कहाँ हैं, वो कुत्ते के बच्चे, अगर तुम्हारे होते तो उनकी सिक्योरिटी करते सही तरह।
तुम ये टेररिस्ट लेके ना आते मुल्क में, तुम ये मुल्क को जो तरक्की कर रहा था उसको तबाह ना होने देते। तुम तो कंजरों को लेके आए, तुम तो अपनी माफिया को लेके आए, तुम तो जालिम लुटेरे हो, और तुम में इतनी जुर्रत नहीं है तुम लोगों में कि तुम उनको रिएक्ट करके उनको आगे से बता सको। हमारे यूट्यूब चैनल बंद हो रहे हैं, हमें बोलने का हक नहीं दे रहे हैं, लोगों को भगा दिया बस मुल्क से जो बोल सकते हैं, जो यही काम कर सकते हैं। देखिए हमारे पास बंदूकें तोपे नहीं है, ना आप लोगों के पास हैं, और ना मैं ये कहता हूँ कि भिड़ जाएं और ख़त्म कर दें अपने आप को, मर जाएं। मैं कह रहा हूँ एक मुस्तकिल यूनिटी का एहतजाज करें, आप इकट्ठे होकर बैठें, इकट्ठे रहेंगे तो आपकी बचत है, वरना अकेला अकेला करके तो ये मार रहे हैं सबको। और दूसरा खड़ा पास भाई उसका मुस्कुरा रहा है, आज इसको फटी पड़ रही है, ठीक है, इसके बच्चों को, इसकी बहू बेटियों को वो ऐसे कर रहे हैं और मैं बचा हुआ हूँ। नहीं, कोई नहीं बचा हुआ आप में से। अभी तक की हर चीज़ आपको साबित कर चुकी है। पिछले 75 सालों में से इन्होंने जो पंजे गाड़े हुए हैं, इन्होंने जो दांत गाड़े हुए हैं आपकी गर्दनों में, इन्होंने नहीं छोड़ा। जो भी बोलने के लायक होता है, भी बोलता है, जो भी खड़ा होता है उसको इस तरह इबरत का निशान बना देते हैं, जिस तरह इमरान खान को। ना इंसाफ है ना कानून, आप किसके पास इंसाफ लेने जाते, आप किस कानून की पाबंदी कर रहे हैं जब है ही कोई नहीं। ये काजी फाइज ईसा कंजर, सबसे बड़ा कंजर और पड़कंजर और दल्ला इनका आके बैठ गया वहाँ पे, जो अरशद शरीफ के कत्ल के तो केस नहीं सुन रहा, मुशर्रफ के केस निकाल के बैठ गया हुआ है। जो कभी कोई कंजर खाना शुरू कर लेता है, कभी कोई मुजरा शुरू कर देता है अपनी वो लंगड़ी घोड़ी के साथ, जिसको वो ये मजाक हो रहा है, और ये आपके मुंह पे खड़े होकर चपेड़े बल्कि पेशाब कर रहे हैं सारे के सारे कि आपको गैरत नहीं आ रही है। गैरत कहने का मतलब ये है कि एक दिमाग की एक स्टेज होती है, एक हालत होती है इंसान की, जब वो महसूस करता है कि यार मैं कौन हूँ, अगर मैं कुछ नहीं हूँ तो फिर मैं कुछ नहीं बन के दिखा दूँ इनको। ज़िंदगी उम्मीद नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं है, फिर आप तो कहे मैं हूँ या नहीं हूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर मैं वो कर जाऊँ जो मैं कर सकता हूँ, जो मुझसे, अगर मेरा वजूद तो है ना, कहीं नहीं एग्जिस्ट तो करता हूँ मैं। अगर मेरी एग्जिस्टेंस को इन्होंने ख़त्म कर दिया, मेरी ना को फैमिली छोड़ी ना बहन भाई, मैं हाथ पैर ही हर वक्त जोड़ता रहूँगा। कब तक जोड़ता रहूँगा? जब तक उम्मीद है। लेकिन उम्मीद ही ख़त्म हो गई है, मेरा स्ट्रक्चर ही ख़त्म कर दिया है इन्होंने, तो फिर मैं जो मैं कर सकता हूँ वो कर जाऊँगा। लोगों, जब तक आप इस स्टेज पे और इनको नज़र नहीं आएगा कि जैसे कहते हैं ना पंजाबी, आते काम नहीं आना ना, ये ना नहीं मुड़ना। आपको सिंगल माइंड हो के इनके सामने एक दीवार की तरह खड़ा होना पड़ेगा। एक मर्द मुजाहिद लड़ रहा है आपके लिए, उसके साथ जो जेलों में हो रहा है वो तो आपको नहीं ना पता, जो जिस तरह उसको जलील किया गया सारी दुनिया में, उसका जिस तरह से इन्होंने पहले से 20 साल से उसका मजाक उड़ाया और जो कुछ किया, लेकिन वो लड़ रहा है और आपको साबित करके भी दिखाया कि जब उसको इक़्तिदार मिला, ठीक है, उसको पता था ये गलती है, क्योंकि उसके गिर्द सारे इनके एजेंट बैठे हुए थे, इनकी मर्ज़ी के मिनिस्टर हर जगह पे लगे हुए थे। इनकी मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता, इनकी मर्ज़ी के बगैर कैसे वो पंजाब का वज़ीर आला बन गया। ये सारी चालें हैं, सिर्फ बदनाम करने के तरीके हैं, और आप हमेशा ही फंसते हैं इन चालों में, हमेशा ही आप फिर थोड़े अरसे का भूलना शुरू कर देते हैं। इसलिए निकलें, इतना निकलें जितना आप निकल सकते हैं, इतना ना करें, या फिर सर पे कफन बांध के जो भी होता है कर गुजरें। लेकिन ये एक आखिरी लिमिट है ना, मैं इसका आपको हिदायत करता हूँ, ना मशवरा करता हूँ, मिन्नत करता हूँ, इकट्ठे हो के एहतजाज करें। आप नहीं रोज़ कर सकते, अब हफ्ते में एक दिन सारा शहर ब्लॉक करें कि ये हमारी तरफ से एहतजाज है और ये शुरू है। अगर आप नहीं रुकेंगे तो फिर हम और बढ़ाएंगे। इसके साथ ही मैं बात ख़त्म करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम, या अल्लाह इसको होश आ जाए, पाइंदाबाद।